क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और मैं ये मानता हूँ कि चंदन षष्ठी व्रत के दिन कम से कम उस दिन तो उस चंदन षष्ठी व्रत की कथा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सभी को बताना चाहिए। और मैंने तो ये देखा था जब मैं छोटा था तो इस कथा को स्पेशल उस दिन पढ़ा जाता था, इस दिन सुनाया जाता था। तो जो परंपरा है, आगमिक परंपरा है, इस आगमिक परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए आज क्रोध को अपन कर लेंगे। आज अपन चंदन षष्ठी को देखते हैं, क्या चंदन षष्ठी व्रत कह रहा है। तो कहते हैं बहुत पुरानी बात है, और कब की बात है तो अभी की भी नहीं, कब की? बोले पार्श्वनाथ भगवान के समय की काल है, कि उस समय की बात है। पार्श्वनाथ भगवान मतलब कहाँ जन्म लिया था? बोले काशी देश में जो है बनारस नगर प्रसिद्ध है, जहाँ पर तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने अपना जन्म लिया था। और योग संयोग की बात है, क्या हुआ उसी नगर में, उसी स्थान में जहाँ से दीक्षा ली थी, वहीं पार्श्वनाथ भगवान आए। कहाँ आए? तो बोले अपने शमोशरण के साथ उसी स्थान पर आए थे। और वहाँ का जो राजा था, वो राजा कौन था? तो बोले सुरसेन नाम का राजा था, वो राज्य करता था, और उसकी धर्म पत्नी रानी का नाम पद्मनी था। दोनों बड़े ही कुशलता से वहाँ राज्य कर रहे थे। और जब एक बात ध्यान रखना, जब विशेष व्यक्तित्व आता है तो सब अपने आप सुभिक्ष हो जाता है। और अब राजा ने देखा वहाँ पर क्या हुआ, सभा में बैठा था, और सभा में आकर जब वहाँ का जो वनपाल माली था, उस माली ने 6 ऋतुओं के फल फूल ला के दे दिए। किसके समक्ष? राजा के समक्ष। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक साथ 6 ऋतु के फल, ये तो तभी आते हैं जब कोई बहुत महान विभूति का आगमन होता है, जब केवली भगवंतों के आगमन के की ये तो सूचना दे रहे। बोले हाँ, हमारे नगर गौरव, नगर गौरव ही तो कहेंगे, जब अपने नगर में आएंगे तो नगर गौरव कहलाएंगे ना, वो दूसरी जगह आएंगे तो दूसरे हो गए। तो बोले हमारे नगर गौरव श्री पार्श्वनाथ भगवान का समोषण हमारे ही नगर में आया है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, दीक्षा के बाद भी अपने नगर तो जा सकते हैं। ये जो कथानक है ये प्रस्तुत कर रहा है कि दीक्षा के बाद भी जा सकते हैं। अगर ये कथानक पे आज मेरा ध्यान गया, अगर मेरा पहले ध्यान जाता तो मैं जरूर अच्छा इसी से बोलता आप सदगला चलो। जब पार्श्वनाथ भगवान गए तो आपको चलने में क्या तकलीफ है? आपको भी सदलगा चलना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव तो कहाँ थे? उनको तो बुंदेलखंड ही पसंद था, और बुंदेलखंड में ही रहकर उन्होंने अपनी धर्म की प्रभावना को और निश्चित रूप से इतने सारे जो हैं अनगढ़ पत्थर को एक जिनबिंब और एक पूज्यता का रूप प्रदान किया। तो बस अपने ही नगर में वो स्वयं पहुँच गए, और पहुँचते ही जब 6 ऋतुओं के फल आए तो फिर फल को देखकर उन्होंने कहा निश्चित रूप से जब भगवान स्वयं चलकर आए हैं तो हम भी पूरे राज और पूरे ठाट के साथ भगवान के दर्शन करने चलेंगे। और पूरी जन सैलाब के साथ वो राजा और रानी दोनों के दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए गए, सभी के साथ गए। भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा दी, और प्रदक्षिणा देकर नमस्कार कर कर बैठ गए। और श्री मुनराज के ने सबसे पहले तो मुनि धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, भगवान हम आए हैं अज्ञानी जन, हमें उपदेश दो, हमें कटाट करो, हमें कुछ अच्छी बातें बताओ। तब वहाँ पर दिव्य धनी खिरती है, और दिव्य धनी जब खिरती है पार्श्वनाथ भगवान की तो वहाँ उपदेश होता है, और उपदेश प्रारंभ होता है। सबसे पहला तो उन्होंने यही उपदेश दिया, सर्व धर्मों का मूल अगर है तो वो क्या है? अहिंसा धर्म है। और अहिंसा धर्म की अगर जड़ प्रारंभ होती है तो बोले सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान होता है, वही सब कुछ होता है। और सबसे पहले श्रद्धान मजबूत होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए, तभी आपका वो अहिंसा धर्म बल सकता है। उस अहिंसा धर्म के बलबूते पर ही, उस सम्यक दर्शन की जड़ के भूते ही सम्यक ज्ञान और सम्यक शाहित होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान निष्फल है, सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र निष्फल है। इसलिए वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कर कर आप देव शास्त्र गुरु पर अपने आप को लगाओ, निर्गंध गुरुओं के प्रति भक्ति बताओ, और जिन धर्म के स्वरूप को समझकर सबसे पहले तो आप आस्तिक बन जाओ। क्या बन जाओ? अभी सब लोग नास्तिक हैं, आस्तिक है ही नहीं।
हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि आस्तिक मतलब जैन बनना। जैन आप लोग हो ही नहीं, है ना, क्योंकि जैन बनने के लिए क्या चाहिए? पानी छान कर पीना और बोलो ना क्या करना? रात्रि भोजन त्याग करना और नित्य देव दर्शन करना। पानी कोई भी छान के नहीं पी रहा है, ठीक है ना। पानी छानना तो कोई, अरे 2 4 10 20 25 50 100 लोग इतनी बड़ी समाज में हो गए तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। बड़ी मेहनत करी थी 8 दिन तक मैंने, कहीं जाकर 200-300 लोग तैयार हुए थे, 15 दिन के लिए तैयार किए थे। फिर उसके बाद आधे उसमें से हैं और आधे भी रह गए। मैं क्या करूं, कहाँ तक कितना करूं, फिर भी घेरता तो हूँ आप लोगों को धीरे धीरे करके, तैयार तो करता रहता हूँ। तो बस उन्होंने उपदेश दिया देव शास्त्र गुरु के प्रति, और क्या कहा? श्रद्धान होना चाहिए। अभी बच्चों को प्रतिमा पढ़ा रहा था मैं, तो पहली प्रतिमा का स्वरूप यही बताया, दर्शन प्रतिमा, अर्थात क्या? देव शास्त्र गुरु पर अगाध श्रद्धान, और बिना देव दर्शन के भोजन अन्न जल नहीं ग्रहण करना। ये पहली प्रतिमा होती है, ऐसा भगवान ने अपने उपदेश में कहा। फिर उन्होंने कहा ये तो है नहीं, मुख्य क्या है? मुख्य सुनो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले श्रावक बन जाओ। ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि पहली प्रतिमा में श्रावक का पंचम गुण स्थान नहीं बनता, पूज्य गुरुदेव बोलते थे। और वो निर्दोष निर्लोभ सारी बोलते थे बनता है, लेकिन आचार्य श्री जी ने बहुत बार उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि भैया ये सामान्य है, ये चतुर्थ गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान नहीं बनने वाला है। पंचम गुणस्थान का तात्पर्य व्रत से बनेगा। तो दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है। फिर उन्होंने कहा कि भैया आपने श्रद्धान कर लिया अपने आप को, अब आप 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत से अपने जीवन को जोड़ लो, और अपने आप को प्रतिमाधारी बनाकर अपने गुणस्थान को श्रावक बना लो, सच्चा श्रावक बना लो, और पंचन गुणस्थान से आप जुड़ जाओ तो बहुत अच्छा रह जाएगा। सप्तशील इसको बोलते हैं, किसको? 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और 5 अनुव्रतों को। मतलब आप सब समझते हैं 5 अनुव्रत क्या होता है? वही 5 पाप जो होते हैं उनका एक देश त्याग कर देना। हम हिंसा का एक देश त्याग करते हैं, हम झूठ ना के बराबर बोलेंगे, हम प्रयास करेंगे कि चोरी ना करेंगे, हम अपने आप को अपनी पत्नी और के अलावा या अपने पति के अलावा अपने आप को संतुष्ट रखेंगे। और फिर 5वें नंबर पे क्या है? जितना हो सकता है उतना ही अपने आप को बांध कर परिग्रह के साथ रखेंगे, इन 5 अनुव्रतों को धारण करते हुए। और फिर 3 गुण व्रत है, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। क्या है? दिग्व्रत, बस आजीवन की सीमा बांध लूंगा, इतने बाहर नहीं जाना। आचार्य कहते बारात के बाहर नहीं जाना, और बोले रोज के रोज छोटे छोटे नियम लेते रहूँगा। तीसरा अनर्दन व्रत, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। ये 5 अनर्धवन व्रत का उन्होंने कहा बस पापोपदेश, जिसके माध्यम से पाप का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, ऐसा कोई भी पाप का उपदेश में कभी नहीं दूंगा। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या बताया कि पाप हिंसा दान, जिसके माध्यम से हिंसा हो रही है, ऐसी कोई भी वस्तु में दान नहीं करूंगा, ऐसा दान नहीं करूंगा जिसके माध्यम से हिंसा का समर्थन होता हो। और तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया, क्या बताया? दुष्श्रुति या प्रमादचर्या। तीसरे नंबर पे प्रमादचर्या आती, मतलब क्या? उतना ही पानी लूंगा जितनी आवश्यकता है, बिना फालतू चलूंगा नहीं, बिना प्रयोजन वसात इसका उसका नहीं करूँगा। मतलब इसका उसका तो मतलब मान लीजिए पत्थर है, फेंकना है, चटाई है, तोड़ना है, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसी प्रमाणचर्या में नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद क्या है? चौथे नंबर पे दुष्श्रुति, ऐसी कोई कथानक नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, किसी की गलत दोषों को नहीं सुनूंगा, किसी की गलत बातों को नहीं सुनूंगा, ऐसी बात नहीं सुनूंगा जिससे मेरा उपयोग दुरुपयोग में जाए, मेरा उपयोग छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसी बातों को नहीं सुनूंगा। ये हो गई दुष्श्रुति। और दुश्चिंतन का मतलब इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वो हार जाए, उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं जाए, ये बुरा किसी का चिंतन नहीं करूँगा। ये 5 अनर्दंड कहलाते हैं। तो 3 गुण व्रत हो गए, इन 3 गुण व्रतों को धारण कर लो। और 4 शिक्षा व्रत बहुत सरल है। क्या है? सामायिक, बस 2 टाइम आधा घंटे के लिए हम बैठ जाएं अपने मन वचन काय को। तो ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? तो बोले भैया पुरुषोत्तोपवास, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन कर लो, बस और कुछ नहीं। ये हो गया पुरुषोत्तोपवास। अभी तो आप जगन्य को समझो, मध्यम उत्कृष्ट को छोड़ दो, ठीक है ना। अष्टमी चतुर्दशी को एकासन कर लो, ये हो गया पुरुषोत्तोपवास। और बोले तीसरे नंबर पे क्या है? बस 9:30 बजे खड़े हो जाओ, हे महाराज जी नमोस्तु कर लो, कुछ नहीं करना, इतना है महाराज जी नमोस्तु कर लो। उतनी देर में क्या पता कितने कर्मों की निर्जरा और विशुद्धि आपकी बढ़ जाएगी, और शुद्ध साता वेदनी कर्म का बंद होगा। शुद्ध साता वेदनी शुद्ध सुख की प्राप्ति का उपाय है।
क्योंकि सातावेदनी के 6 उपाय आपको मैंने पढ़ाए थे। क्या करूं, आपका पुण्य ये विधान आ गया, नहीं तो इतनी सुंदर क्लास चल रही थी अपनी। जिन सरस्वती की बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत कुछ चीज़ याद कर ली थी। दुख प्राप्ति के 6 उपाय आप लोगों ने याद कर लिए थे, सुख प्राप्ति के 6 उपाय याद कर लिए थे आपने, हो गए थे ना याद। उसमें से सुख प्राप्ति के 6 उपाय में से दूसरे नंबर का क्या था, व्रतियों को दान देना। पहला था जीव मात्र पर करुणा करना। तो सुख प्राप्ति के उस उपाय में मैंने कहा था कि व्रतियों को दान देने के लिए खड़े हो जाओ, तो निश्चित रूप से जितने भी आपके जीवन के क्या हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, बाधाएं, विघ्न हैं, सब टल जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। तो वो दूसरा अतिथि संविभाग व्रत है, ये शिक्षा व्रत है। और पहला क्या बताया मैंने आपको, सामायिक। और अब तीसरे नंबर पे क्या है, पहला पुरुषोदुपवास है ना, दूसरा सामायिक, तीसरा अति संव्याप, और चौथा भोगोपभोग परिमाण व्रत। बस अपने उन भोग की सामग्री को जो हम बार बार करते हैं, और भोग यानी कि मतलब यानी कि जैसे कपड़े हैं, मकान हैं, गहने हैं, इनकी के लिमिटेशन कर लेना, भोजन सामग्री के लिमिटेशन कर लेना, कितना खाएंगे, हजारों हरियाँ हैं, कितने हजार वनस्पति काय खाएगी, कोई बताएगा? 10,000। अगर आप खाओगे ना, अजय ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले ध्यान रखना मैं हरि त्याग करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हरि की लिमिटेशन तो कर लो। 10,000 हरि है, 10,000 प्रकार की वनस्पति काय के, अगर आप लिमिटेशन कर लोगे तो उतने पाप से तो बच जाओगे। उतना संरक्षण तो आप कर लो अपने पापों को, उतना बचा लो अपने पापों को। बचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उस पाप से अब बच जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 10,000 प्रकार की हरि की 5 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, जितनी करना उतनी कर लो। और सबसे उत्तम है तो छोड़ ही दो हरि चतुर्मास में, और हरि का नाम लो, हरि खाने का काम ही मत करो, तो और अच्छा आएगा, ये और उत्तम हो जाएगा। तो ऐसे हम भोग और उपभोग की भी सामग्री का एक कुछ ना कुछ नियोजन माने कि इतनी हम उपभोग और भोग की सामग्री को अपने जीवन के साथ जोड़ के रखेंगे। इतना सा वहाँ पर उपदेश दिया, और इस उपदेश को 4 शिक्षावर्ण, 3 गुणव्रत, 5 अनुव्रतों को सब लोगों ने सभी बहुत समर्पित भाव से पालन करने के लिए वहाँ तत्पर हो गए। हम थोड़ी हैं जो हम चिल्लाते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, और तय तो भगवान है, उनकी वाणी में तो दम है, और उनकी वाणी में तो ओज है, उनकी वाणी में तो अतिशय है, उनकी वाणी में तो पावर है, उनकी वाणी में तो ऊर्जा है। वो तो देख लें तो काम हो जाए, बोलने की जरूरत ही कहाँ है, बोलते तो ओंकार ध्वनि है वो तो बस। लेकिन हमारा ही है तीव्र पाप कर्म का उदय कि हमारी बात जो है आप लोग जल्दी से नहीं सुनते हो। सब लोग वहाँ पर क्या हो गए, व्रती बन गए। फिर उसी बीच में जो राजा और रानी थे, उन्होंने बड़े हाथ जोड़ कर पूछा, ए भगवान आपने व्रत तो दे दिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न मेरे मन में जिज्ञासा है। बोलिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ऐसी जिज्ञासा होंगी, हो भी सकती है और नहीं भी होगी। मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी की तो होगी। अध्यक्ष जी सुन रहे बात को? नहीं सुन रहे? सुन रहे नहीं सुन रहे? हो सकता है अध्यक्ष जी की हो कि नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। तो बस भगवान के समक्ष में जिज्ञासा रखी, समझ में नहीं आता है मैं मेरी रानी से इतना मोह क्यों करता हूँ, मैं मेरी धर्मपत्नी से इतना मोह क्यों करता हूँ। ऐसा प्रश्न वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। क्या ऐसा है मेरी धर्मपत्नी से मेरा मोह छूटता ही नहीं है और उसके बिना रहने की इच्छा ही नहीं होती है। तो वहाँ पर उसका जब प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा उससे उन्हें कहा कि हे राजा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुनो कि आखिर इतना मोह तुम्हें अपनी धर्मपत्नी से क्यों है, अपनी रानी से तुम्हें इतना मोह क्यों है। तो उन्हें बोले अवंती देश में एक उज्जैन नाम का शहर है ही, आपने देखा होगा इंदौर के पास जो है ना वो अवंती कहलाता है, और उसमें उज्जैन नाम का शहर है। बोले उस उज्जैन नाम के शहर में वहाँ एक वीरसेन नाम का राजा और एक रानी वीरमती दोनों रहती थी, और उसी नगर में वहाँ का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व, श्रेष्ठी व्यक्तित्व जिनदत्त नाम का सेठ था, जो सबसे बड़ा व्यक्ति था। और सबसे बड़ा व्यक्ति था तो मैंने गलत तो नहीं बोला, आप धर्मपत्नी से प्रेम नहीं करते क्या अध्यक्ष जी? नहीं करते? करते नहीं करते? करते ही नहीं करते। तो जिनदत्त सेठ और क्या हुआ, उनकी सेठानी जयावती, दोनों के दोनों थे, और दोनों के जो दोनों थे और दोनों के एक पुत्र था ईश्वरचंद। क्या नाम था पुत्र का? ईश्वरचंद। अब बस सेठ सेठानी जो थे वो बहुत ही धर्मज्ञ थे, धर्मज्ञ थे तो बस अपने बेटे को देखा और विवाह कर दिया। विवाह किया तो उनको लगा बस अब विवाह हो गया है, बहू आ गई घर में, अब अपने को घर में नहीं रहना चाहिए, अब अपने को क्या करना चाहिए, मुनि आरिका बनकर अपना कल्याण करना चाहिए। कैसे वैरागी होते थे पहले के लोग, देखो आश्चर्य करो कि बेटे को सौंपा और सौंपने के बाद क्या किया, आ गए। अब तो क्या है,
अब कोई तैयार ही नहीं है, बेटा भी हो गया, बेटे का बेटे का भी विवाह हो गया, उसके बाद भी जो है अब मन तैयार नहीं है। बेटियां घर छोड़ के निकल गई, उसके बावजूद भी अब क्या है, रात को बड़ी मुश्किल से 10 बजे बाद का त्याग हुआ है, भले बेटी प्रतिभा स्थली में चले गई, उसके बावजूद भी ये है। विचार करो, यहाँ तो विवाह किया, विवाह के पश्चात क्या हुआ, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटे ने कहा हम क्या करेंगे, बोले बेटा नहीं, बस हमने अपनी जिम्मेदारी कर ली, तुम दुकान भी संभालने लग गए, तुम्हारी शादी भी हो गई, अब हम जो है अपना कल्याण करना है और हम जा रहे हैं। इस भाव से वो दोनों निकल गए। अब निकल गए तो ईश्वर चंद जो अपनी पत्नी जो अभी नई नई शादी हो के आई थी, उसका नाम था चंदना, चंदना के साथ बड़े उससे थे। अब संस्कार होते जब पिता एक मुनि बने और माँ जब आर्यिका बनी तो निश्चित रूप से वो परिवार तो धर्म के परिवार ही होगा। और बस जब पता चला कि नगर में मुनिराज आए, और मुनिराज भी कौन, ऐसे वैसे मुनिराज नहीं, ऐसे मुनिराज आए हैं, और वो वहाँ पर मुनिराज आए हैं, और मुनिराज वहाँ पर देखा उन्होंने, मुनिराज आए हैं तो कौन से मुनिराज आए हैं, उसने पहले अपने माता पिता की याद आ गई, तो माता पिता भी मेरे मुनि थे, इस प्रकार से पता तो था ही कि माता पिता मुनि बने। तो अब पता है उनके माता पिता जो थे वो क्या हुआ, उन्होंने दीक्षा लेकर खूब कठिन तपस्या करी, इतने बड़े सेठ थे, उन सब वैभव को छेड़कर उन्होंने तप को, आराधना को स्वीकार किया, और आराधना के फलीभूत वो दोनों पति पत्नी स्वर्ग में उत्कृष्ट स्वर्ग में जाकर देव देवी हुए। और वहीं जब वो ईश्वर चंद सेठ चंदना सहित सुख से था, और जब पता चला एक मुनिराज आए अति मुक्तक नाम के, जब उन मुनिराज के विषय में सुना कि अति मुक्तक नाम के वो मुनिराज आए हैं, और कैसे हैं, बोले मासोपवासी, अपन तो एक उपास एक आहार में इतना अपने आप की छाती फुला रहे हैं कि हमने तो न जाने क्या कर लिया, हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए, और तपस्वी नाम के आगे लगने लगा। वहाँ एक महीने सोचो तो सही, 1 महीना बाद उठते थे, फिर आहार करते थे, फिर 1 महीना बाद उठते थे, फिर आहार करते थे। ऐसे मासा उपवासी मुनिराज आए, और बस रहा नहीं गया किससे, ईश्वर चंद से, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, खड़ा हो गया अपने दरवाजे पर, खड़ा हो गया अपने दरवाजे पर, और पड़गान के लिए, और पड़गान किया, पड़गान करके अंदर ले आया। अंदर लाते ही जो है मुनिराज आ भी गए। जब भक्त बुलाता है तो निश्चित रूप से आना ही पड़ता है, और जाना ही पड़ेगा। और बस वो अंदर गए, अंदर पहुँचे, अंदर अत्र तुष्टो किया। और जो पहले ऐसा थोड़ी था कि चौका लगाओ, ये चतुर्थ काल की बात है, चौका लगाते नहीं थे, शुद्ध भोजन ही होता था। बाहर आना है और पड़गान करना है, वही वाली स्थिति होती थी। अभी आप चौका लगा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ चौका मत लगाओ, आप शुद्ध भोजन खाओ और बाहर खड़े हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, सबको चौका ही लगाना, लगाओ मुझे क्या करना है। फिर आप पंचम काल के श्रावक हो, मैं भी साधु पंचम काल का बन जाऊँगा, आप चतुर्थ काल का मुझे बनाना ही नहीं चाहते हो, बनाना नहीं चाहते हो। बहुत 2-5-10 लोग ही हैं जो शुद्ध भोजन कर रहे हैं। हमारे दीपक भैया हैं जो शुद्ध भोजन कर रहे हैं, भले वो खड़े नहीं होते पड़गान के लिए, दीदी बार अकेली खड़ी होती है, पर हैं शुद्ध भोजन वाली भी, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आईना परिवार वालों को देखा मैंने, शुद्ध भोजन शुरू से अभी तक लग रहा है वो माँ देखता हूँ पड़गान के लिए हमेशा खड़ी होती है। कि बहुत सारे लोग तो स्वीकार कर रहे हैं मेरी बात को। अभी सब शिखर जी चले गए, ये 3-4 परिवार वाले, ये भी शुद्ध भोजन लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि। और आगे आशीष भाई का परिवार भी शुद्ध भोजन लगा रहेगा, जो वहाँ आगे खड़े होते थे, अभी सूतक लग गया है उनका। और भी और बहुत सारे हैं शुद्ध भोजन। महावीर भैया, अब अपना नितेश भाई, वो भी शुद्ध भोजन बिल्कुल। अरे परीक्षा देखो, 15 दिन अकेले ने शुद्ध भोजन लगाया, अकेला खड़ा होता था, धर्म पत्नी नहीं है। महाराज ने कहा तुम जैन बन जाओ, बोले चुप गई आपकी बात उस दिन। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाके नहीं है धर्म पत्नी तो नहीं है, 15 दिन बिना धर्म पत्नी के शुद्ध भोजन लगाया नितेश ने। है कोई ऐसा बिरला व्यक्ति, सोचो आप, विचार करो कि ऐसे भी हैं। तो शुद्ध भोजन के लिए ऐसे ही वो ईश्वर चंद जी जो सेठ जी के सुपुत्र थे, आ गए सेठ जी और पड़गान किया, अंदर ले आए। अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचते ही जब अंदर पहुँचे पड़गान करने के बाद, धर्म पत्नी कहाँ है, तो धर्म पत्नी ने कहा अभी मुझे आने नहीं देना। क्यों? बोले अभी मेरी शुद्धि नहीं हुई है, अभी मैं अशुद्धि से हूँ। अरे मासो उपवासी साधु आए, तेरा तू अकल की फूटी, समझ तो सही कौन आया अपने घर में, कुछ विकल्प मत कर। तो 16 आजा जल्दी से आहार देने। अब बस बुला लिया, आहार दे दिया महाराज श्री जी को, महाराज श्री को आहार दे दिया। ऐसे तपस्वी साधक
मांसोपवासी आए थे, उस अशुद्धि अवस्था में उन्होंने आहार दिया और फिर उस अशुद्धि अवस्था में आहार तो दे दिया, फिर मुनिराज तो चले गए। और मुनिराज चले गए, चले जाने के बाद हुआ ये कि वो सेठ और सेठानी अब दोनों थे वहाँ पर, और 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि दोनों पति पत्नी के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ सबसे खतरनाक बीमारी थी, वो उसका इलाज हो पाना भी बहुत मुश्किल वाला खेल होता है। और बस वो बीमारी हो गई, और जैसी वो बीमारी हुई उस कष्ट की पीड़ा से अत्यंत दुख और वेदना के साथ वो दिन बिताने लगे। एक धर्मात्मा व्यक्तित्व जिनके माता पिता मुनिराज बने, उनकी ये स्थिति हो गई। अब बस क्या था, एक दिन भाग्योदय था कि श्री भद्र मुनिराज संग सहित उस नगर में पुनः पधारे, और बस वो दोनों पति पत्नी एक तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर वंदना करने के लिए पहुंच गए। और फिर उन्होंने अपने दुख की वेदना व्यथित करी कि हे भगवान बताइए, हमने ऐसा कौन सा पाप पूर्ण किया है जो इस प्रकार से हमारे साथ ऐसा रोग आ गया है कि हम आहार दान भी नहीं दे पा रहे हैं। सोचो, हम भगवान की अभिषेक तक नहीं कर पा रहे हैं, क्या परिस्थिति हमारी बन गई है। तब मुनिराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि क्या हुआ अपने धर्म। उसने कहा कि भैया, तुम्हारे लिए जो पाप का उदय आया है उसमें तुमने ही तो उस पाप को इकट्ठा किया है। तुमने गुप्त कपट किया था और पात्र दान के लोभ से तुमने अति मुक्तक ऐसे महामुनिराज मासोपवासी महामुनिराज को तुमने तन की पवित्रता नहीं होने के बाद भी तुमने आहार कराया था। उस अपवित्रता के कारण, इसके कारण तुमने उनके चारित्र का अपमान कर दिया है। ये तुम्हारे बहुत बड़े पाप का कारण बना है और इसी से तुम्हारी असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया है। सुनो, कब की बात चल रही है, तीर्थंकर पांचनाथ भगवान के काल की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, कोई झूठी मूठी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। तीर्थंकर भगवान के उपदेश में निकली बात। चंदन षष्ठी व्रत कोई ऐसा व्रत नहीं है, कोई मामूली व्रत नहीं है, अपने आप में महान और उत्कृष्ट ये व्रत है। और बस फिर क्या था, तो बोले अब क्या किया जाए, हमें कोई उपाय बताइए। अब उपाय सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं जो है आप सब करते हो लेकिन उपाय व्यवस्थित नहीं करते हो, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तब उन्होंने कहा कि हमारी इस अज्ञानता का, इस कुकृत्य का कोई तो आप हमें उपाय बताओ। तब वहाँ पर पश्चाताप के साथ जब गुरुओं के साथ और प्रभु के पास जब अपने पापों का हम बखान करते हैं, तो ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव कहते थे अगर आपने अपने पाप को स्वीकार कर लिया 25% गया। पाप तो मैंने भी किया, तब तो बैठा हूँ, पाप सब करते आए, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने पाप नहीं किया। लेकिन पाप करने के बाद किसी भी क्षेत्र का पाप हो, 25% स्वीकार कर लिया गया, 25% गुरु के समक्ष बोल दिया गया, 25% गुरु ने प्रायश्चित दे दिया गया, और 25% गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो कर लिया। 100% यहीं कहीं निपट जाओगे आप। कौन कौन से 4 दान? आहार दान, औषध दान, कौन सा दान? ज्ञान दान और अभय दान। तो ध्यान रखना, अभय दान का तात्पर्य था गौशालाओं में जाकर गुरुदास देना। अब जो जिन जिन लोगों ने उपास किए हैं, यहाँ 4 प्रकार के दान की बात आई है, ठीक है ना। तो ज्ञान दान भी देना है, अब आप ज्ञान दान दो, आहार दान भी देना है, तो आप आगे पारणा करके आप पारणा तभी करना तब कुछ कठिन तो नहीं हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या है कि क्या बोला है उन्होंने कि अभय दान दो। अभय का तात्पर्य ये जिसके माध्यम से हम किसी जीव की प्रति दया और करुणा हमारे अंदर है, अभय कर सके, निर्भय कर सके। ये 4 प्रकार का दान दो। और क्या करो, अब आगे सुनो। अब एक टाइम तो चला गया महाराज, आप कल प्रवचन देते ना, तीनों कालों में सामायिक करो। तीनों कालों में, अब जिसकी हुई नहीं हुई हम क्या करें, 2 टाइम कर लेना, बचा कोई बात नहीं, जो बचा। तीनों कालों में सामायिक करने के लिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से उपदेश आया है कि तीनों कालों में साइम करा। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बोली वो बहुत होना चाहिए कि घर के आरंभ और वह विषय कसायों को छोड़कर हमें घर त्याग करके, नहीं घर त्याग कर रहे हैं तो घर में रहकर भी एक आरिकावत हमें रहना है। हम घर में नहीं है, कोई विषय नहीं, कोई कषाय नहीं, जितना हो परिणामों में निर्मलता के साथ आपको दिन बिताना है, ये वहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार से व्रत करोगे तब कहीं जाकर, और कितनी बार करना है ये व्रत, बोले 6 वर्ष तक करना। अच्छा, फिर उसके बाद एक प्रश्न माताओं का होता है, उद्यापन कैसे करें। ये बड़ी समस्या वाली कहानी होती है कि उद्यापन कैसे करें। हमसे पूछते हैं, हमने कभी उद्यापन किया हो तो बताएं,
ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो मिल रहा है उद्यापन का तो बता देते हैं कि वहाँ क्या करना है। उसमें तो ऐसे ही उल्लेख मिला उस कथानक में कि क्या उद्यापन में करना चाहिए, पर बड़ी कठिन मामला है। इतना कठिन मामला कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब तो भावों से कर लेना, नहीं हो तो जो हो सके वो कर लेना, बाकी भावों से करना। बोले 6 जिन मंदिर, क्या हुआ, 6 जिन मंदिर या फिर 6 जिना, मतलब 6 जिन मंदिर मतलब 6 जिनालय बनवाना चाहिए। और बोले 6 जिन बिंब पथराना चाहिए। यहाँ तो क्या बोला, पहले नंबर पे 6 जिनालय बनवाना चाहिए, और उन 6 जिनालय के अलावा अगर नहीं तो 6 क्या करना चाहिए, जिन बिंब विराजमान करना चाहिए। और फिर बोले और नहीं तो सबसे अच्छा ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप तो एक काम करो, 6 पुराने जिनालयों का जीर्णोद्धार करा लेना। 6 जहाँ जीर्ण शीर्ण जिनालय उनका जीर्णोद्धार करा लेना, और नहीं तो और 6 शास्त्रों का प्रकाशन करा लेना कि कोई शास्त्र अप्रकाशित है, उन 6 जिनवाणी की सेवा के लिए वो करा लेना। इस प्रकार से, या और आगे बोले 6 सब प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ा देना, किस चीज़ की आवश्यकता है। और बोले 6 छात्रों को भोजन करा देना, 6 छात्रों को भोजन करा देना। इस प्रकार से 6 चीज़ें यहाँ पर बता दी। ये 6 चीज़ें आप कर लेना। इन 6 चीज़ों के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार 4 प्रकार के आहार, औषध, शास्त्र और अभय दान आप दोगे तो आपका ये सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अब सुनो, उनने बोला तो क्या बात नहीं मानी जाएगी। दोनों सेठ सेठानी ने, दंपत्ति ने उस व्रत को लिया और बिल्कुल व्रत लिया, और व्रत ग्रहण करने के बाद ही जब व्रत लिया तो व्रत लेंगे और भक्ति भाव से प्रारंभ किया, और उनके कर्मों की निजरा प्रारंभ हो गई। अशुभ कर्म टलते ही चले गए, और उन टलते चले गए, और धीरे धीरे उनका शरीर निरोग हो गया। और आयु के अंत में वो संन्यास स्मरण किया उनने, और संन्यास स्मरण करके उन दोनों ने क्या हो, दंपत्ति स्वर्गमती, मतलब वहाँ पर स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में रत्नमूल, चूल और रत्न नामक देव देवी हुए। यहाँ से मरण किया उनने, सेठ सेठानी ने, और स्वर्ग में रत्नमूल और रत्नमाला नाम के देव देवी हुए। और फिर वहाँ बहुत काल सुख को भोगा। नंदीश्वर की भक्ति अकृत्रिम चेत तालों की वंदना करी, और वंदना करते करते जब आयु का अंत आया तो वहाँ से तुम च्युत होकर ये राजा, जो वो तुम राजा हुए हो, और ये रत्नमाली देवी तुम्हारी पटनानी पद्मनी हुई है। तो इस प्रकार तुम दोनों का पूर्व भाव से ही संबंध चला आ रहा है। और इस वार्ता को सुनकर वो राजा और रानी बड़े भाव विभोर हो गए। और फिर क्या था कि हमारा ऐसा पुण्य था कि हमने ऐसा किया, इसका परिणाम ये निकला। और राजा को वैराग्य हो गया, और वैराग्य हुआ। वैराग्य होते ही वहीं दीक्षा ले ली, और दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही तपस्या करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पार्श्वनाथ भगवान के उस कलिकाल में ही, पार्श्वनाथ भगवान के उस समोषण में ही केवल ज्ञान की वहाँ पर प्राप्ति हो गई। और उधर जो रानी पद्मनी थी, उन्होंने भी इस लिंग को छेद कर 16वें सर्ग में जाकर देव के रूप में जन्म लिया, और आने वाले समय में वो भी मोक्षगामी जीव बनने वाली है, आगे वो भी मोक्ष जाएगी। इस प्रकार से ये ईश्वर देश सेठ और चंदना की कहानी, चंदन षष्ठी का व्रत मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करें, और इस व्रत का पालन करते हुए जो 4 बातें हमने बताई है कि कम से कम पूजन होना चाहिए, अभिषेक, आप पूजन तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने अभिषेक देख लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है। पर 4 प्रकार का आपको दान देना है, लेकिन विषय कषाय से रहित होकर तीनों टाइम सामायिक करना है, तब कहीं जाकर उस उपवास का परिणाम रहेगा। नहीं तो यहाँ वहाँ की बातें अगर आप कर दोगे तो यहाँ वहाँ की बात करने से उपवास तो हो जाएगा, लेकिन उपवास का जो फल है वो उपवास का फल आपको नहीं मिलेगा। आपका सभी लोगों का उपवास अच्छा हो, अच्छे शुभ परिणामों, शुद्ध निर्मल परिणामों और बड़ी पवित्रता के साथ विशुद्धि बढ़े, इन्हीं भावनाओं के साथ सबको विशेष विशेष आशीर्वाद।